वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट न्यूज की जिसमें डिसाइड हो गया है कि यूपी पीजीटी पिछले 2 सालों से बहुत ही बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम होगा। और बहुत सारी गलतफहमियां थी हम लोगों के बीच में कि कोई नवंबर में होगा, जुलाई में होगा। फाइनली आयोग ने एक साथ ही, क्योंकि आयोग कंबाइंड हो गया यूपी में, माध्यमिक और अपर दोनों, तो शिक्षा चयन आयोग ने फाइनली यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, उन सब के लिए डेट निर्धारित कर दी है। और दिसंबर 2024 के दूसरे सप्ताह से लेके जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के बीच में पीजीटी का एग्जाम आपका होगा, जिसमें 4200 रिक्तियां मतलब पोस्ट आए हुए थे। मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया था उस टाइम जब इसकी योग्यता मांगी गई थी। पीजीटी की वो एमएससी थी या एमए थी, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, और टीजीटी की थी बीएससी या बीए के साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो आप इसके बारे में डिटेल्स में आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है कि इतने कम टाइम में आप करेंगे कैसे। तो उसके लिए एज ए पीजीटी एक्सपर्ट, क्योंकि हमने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, कई बार निकाले हैं, अलग अलग स्टेट के यूपी पीजीटी भी निकाले, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि आप 1 महीने के अंदर पीजीटी में आप 125 क्वेश्चन में से आप क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जब तक आप सिलेबस से रूबरू नहीं होंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो जो केमिस्ट्री है, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करूंगा, ये चूंकि वहीं से डायरेक्ट हमने लिया है तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो एग्जाम की जो नोटिस आई थी, सॉरी आपके इसके पीजीटी के फॉर्म की जब नोटिस आई थी, उसके साथ ही उन्होंने अपना रिवाइज्ड जो है सिलेबस भेज दिया था। इसी सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना है और मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 महीने में पढ़ करके आप 125 में 110 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 110 से ज़्यादा नंबर इस क्वेश्चन सही मैं कर चुका हूँ इस वाले पेपर में। तो देखिए क्या है, पहले आपकी बात आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें, फिर मैं बुक्स बताऊंगा और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स से काम हो जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, मेरा एक ऐप है कैम40, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, सारे नोट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ। गैसीय अवस्था मतलब कि गैस स्टेट आपको पढ़ना है, और गैस स्टेट पढ़ना है एक्चुअली में बीएससी लेवल का, या आपके पास कोई भी जेई लेवल का थियरी का पोर्शन हो जाए तो वो करना है। इसमें क्वेश्चन थियरी के आएंगे, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि आपको पढ़ना है डिफरेंट वेलोसिटी पढ़नी है, बीआरएमएस क्या होता है, बीएमपी क्या होता है, बी एवरेज क्या होता है। साथ में आपको पढ़ना है हीट कैपेसिटी, सीपी और सीवी का रिलेशन क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संवितरण का नियम पढ़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप का होता है, उनमें रिलेशंस क्या होते हैं, गामा क्या होता है, गामा का एवरेज कैसे निकालते हैं अगर 2-3 गैस उसको मिक्स कर दिया, सारे ट्रिक्स मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा। लॉ ऑफ करस्पॉन्ड क्या है, आप एंड्रूज कर्व से क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, जेडसी क्या होता है, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है। ये आया हुआ था लास्ट टाइम के पीजीटी में, वो सारे क्वेश्चन मुझे याद हैं जो आए हुए थे, मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ में आपको इसी में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट भी, विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, ब्रेक का डिफ्लेक्शन लॉ क्या है, एनएसीएल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। और इनको पढ़ने में जो टाइम लगेगा आपका, इन सारी चीज़ों को पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो आपका लगेगा 6 घंटे। अगर आप 6 घंटे लगाते हैं तो ये जो फर्स्ट है आपका गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट, और ये 6 आवर में हो जाएगा। इसमें आपका कोलाइडल भी रहेगा, आपका कैटलिस्ट भी रहेगा, सरफेस भी हो जाएगा। 6 आवर आप इसमें पढ़िए, फिर टेस्ट दे दीजिए इसका, तो 1 यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको 0 से पढ़ना है। मैंने फिर से कहा, अगर पीजीटी निकालना है तो आपका क्लास 11 से स्टार्ट करिए, 12 तक की पूरी केमिस्ट्री करनी है आपको, ठीक है। थियरी पोर्शन करनी है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। और बीएससी में एनईपी की बुक पढ़नी है, जो अब एनईपी की है आपके पास, या कोई भी बीएससी की पुरानी बुक्स पढ़नी है, उसकी भी केवल थियरी पढ़नी है। और आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। ऐसा एग्जाम है जिसमें 125 में 125 भी मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को 120 मिल जाते हैं, तो 105, 102, 100 कट ऑफ जाती है इसमें 125 में जो क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको जीरोथ लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ पढ़ना है, थर्ड लॉ पढ़ना है, फिर उसके बाद एंथैल्पी कन्वर्जन पढ़ने हैं, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है यूएससी में मिलेगा आपको,
हेस का हीट समेशन लॉ क्या है, एंट्रोपी क्या होती है, कार्नोट थ्योरम क्या होता है, कार्नोट इंजन में ईटा की वैल्यू क्या होती है, ईटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, गिब्स एनर्जी का रिलेशन क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है, क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होता है, ये सारी बातें। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको एक्चुअली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है ये, इसमें आपको वही पढ़ना है जो आपके एमएससी में था, या फिजिक्स वाले हैं तो आपके फिजिक्स में भी था। तो एमएससी में आपको सिंपल पढ़ लेना है कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है, वो 3 तरीके का जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ना है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बीईटी इक्वेशन क्या है, लैंगम्यूर इक्वेशन क्या है। फिर आपका इसमें पढ़ना है कि जो फोटोकेमिकल प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं, आइंस्टाइन का जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, फ्लोरोसेंस क्या होते हैं, केमियोसेंस क्या होते हैं, और स्पेशली हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन जो है फोटोन के प्रेजेंस में कैसे होता है, केमिकल लेजर क्या होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है। इनको पढ़ने में भी आपको 6 घंटे का ही समय चाहिए। तो आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं सारा कुछ आपको कराऊंगा। अब चूंकि आप डिटेल में पढ़ने बैठेंगे, कोई किताब उठाएंगे तो आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे 2 चैप्टर होगा बस। अब आपको पढ़ना कैसे है कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, वो ट्रिक्स आपको सीखनी है। फिर आता है क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में सोल्यूशन का सारा चैप्टर आपसे हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में आपको पहले पढ़ना है एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म हो गए अब तो। फिर आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में 4 रिलेटिव वेपर जो आप पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर पार्ट अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, और इस पे लगाना है आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जिससे आप टी हाफ और ये सब निकाल सकते हैं। टोटल मिला करके आप इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो 4 घंटे का लेक्चर होगा। 4 घंटे में आप इसको आराम से सीख पाएंगे। आता है केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसमें कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कंबाइंड होकर के रहेगा, और यहाँ से कम आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, और यही फेल करता है क्योंकि 80% केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसको पढ़ के नहीं जाते। भैया नेट का पेपर नहीं है कि आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया आपका सिलेक्शन हो गया, आपने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया आपका सिलेक्शन हो गया। आपको लो लेवल का पढ़ना, लेकिन सब कुछ पढ़ना है। आपको बहुत डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पीएच क्या, आपको पता होना चाहिए केएसपी कैसे निकलती है। केएसपी का वो तो एक्सट्रीम लेवल ना पता हो, लेकिन केएसपी नॉर्मल साल के लिए तो आप निकाल पाओ, बहुत आसान है निकालना। मुझे तो लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम से आसान कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी नहीं होता, आप मुझे क्वेश्चन भेजिए किसी भी लेवल के एग्जाम का इक्विलिब्रियम का, आपको 80 टाइम सोल्यूशन मिलेगा। ली-चैटरल प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें इन्होंने हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम डाला नहीं है, लेकिन वो आएगा पक्का। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने उसमें टीजीटी के पेपर में देखा था 11 क्वेश्चन थे 125 में। तो 125 में कम से कम 10 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीटली अगर पढ़ा जाए जितना इनमें सिलेबस दिया गया तो 7 घंटे चाहिए, 6 से 7 घंटे लगाना है। आप इसे जोड़ते जाइए और अपने टाइम के हिसाब से काउंट कर लीजिए। तो लगभग आपका 7 के हिसाब से मैंने 28 घंटे बताए हैं। अगर आप 4 दिन पढ़ देंगे फिजिकल आपका पूरा हो जाएगा। आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट आपको करना है एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ 3 चीजें पढ़नी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग्स। आप 2 दिन लीजिए, पूरा 2 दिन। 1 दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर और 2 घंटे पढ़ना है पीरियोडिक टेबल्स, बाकी 1 दिन पूरा करना है आपको केमिकल बॉन्डिंग। और ये भी किसको करना है, 11th का पूरा करना और बीएससी का करना है, 11th एंड बीएससी। ठीक है, 11th की बुक्स उठाइए और बीएससी की बुक उठाइए, जितना उसमें दिया सब कर डालिए आप, क्योंकि इस पेपर में क्वांटम तो नहीं आता, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है ना। तो क्या होते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कंफर्म आया हुआ है ना। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन केवल पूछा जाता है, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपके नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, अबाउ का नियम क्या है, ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हुंड का नियम क्या है, फर्स्ट आपका कह सकते हैं कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मोजले का इक्वेशन क्या है, अंडर रूट न्यू इक्वल टू a into z - b, ये क्या होता है। उसके बाद
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का रेडियस का क्या होता है ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी मैक्सिमम होती है किसकी मिनिमम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मैक्सिमम होती है किसकी मिनिमम होती है, कितने तरीके हैं, पॉली स्केल क्या है, जेफे स्केल क्या है आपका, इसमें मिल्किन स्केल क्या है, ये आपको सीखना है। साथ में हेनी स्मिथ फार्मूला सीखना है, यहाँ से परसेंटेज यानी करेक्टर सीखना, फिर इसी को लगाना है केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फजान रूल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, रिजोनेंस क्या होता है एक्चुअली में, और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, बेस्पर थियरी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें टाइम देना है आपको, 2 दिन का टाइम देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस यूनिट पे। एस ब्लॉक में आपको बहुत शॉर्ट नोट में भेजूंगा, 2 से 3 पेज का उतना पढ़ना है, उसी में से आ जाएगा। लेकिन इसमें इंटर हेलोजन सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, इंटर हेलोजन और पॉलीहेलाइड्स, ठीक है। केमनोफोर क्या होता है, और थायोसल्फेट तो आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन। थायोसल्फेट पे क्वेश्चन आया ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको जो आप पढ़ते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट और साथ में हाइपो सोल्यूशन, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। सफ़ेदा क्या है, फास्फोरस, पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ फास्फोरस, उसके बाद आपका जिप्सम साल्ट क्या है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का नाम क्या है, ये सब मैं आपके पास, मेरे पास शॉर्ट नोट्स है वो मैं दूंगा आप लोगों को। उतने पढ़िए, उतने में से क्वेश्चन फंस जाते हैं सारे। डी ब्लॉक में आपको 4 पढ़ने हैं, केमनोफोर, K2Cr2O7, मर्क्यूरिक सल्फेट पढ़ना, मर्क्यूरी क्लोराइड पढ़ लेना है आपको, ठीक है, और लेड क्लोराइड। इन 4 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इनके कंपेयर कर लीजिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनमें जो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स में पढ़ना है क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना है। आईपेशिनेम क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, बीवीटी थ्योरी क्या होती है, सीएफसी कैसे निकालते हैं, सीएफसी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कलर के लिए आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसमें आपको कम से कम लगाना है 1 दिन, तो इसका मतलब मान के चलिए 4 दिन इनऑर्गेनिक के लिए चाहिए आपको। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थियरी पढ़नी है, क्वेश्चंस नहीं करने, केवल टेस्ट सीरीज करना है बस। यानी कि कोई बुक्स उठा करके आपने अजय कुमार उठा करके बैठ गए कि अब तो हम कोऑर्डिनेशन में पूरा लगाए, तो लगेगा 1 महीना कोऑर्डिनेशन पढ़ने में आपको। आता है जीओसी, पढ़िए आप जीओसी 1 दिन पूरा दीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रिजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, आर्थो इफेक्ट क्या होता है, सर इफेक्ट क्या होता है, बेरिस्टेन की थियरी क्या होती है, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, उस कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, जीरो की इंट्रोपी क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी में जो डिफरेंट केसेस हैं CO2 वगैरह है, इन सबको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर जब जीओसी आपका हो जाए और स्टीरियो आप लगाइए, आप 3 से 4 घंटे, ज़्यादा डीप लेवल का स्टीरियो नहीं चाहिए, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, और चेयर फॉर्म क्या होता है, बोर्ड फॉर्म क्या होता है, बस ये बहुत डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ना है कि आपको नेट का एग्जाम निकालना है, ऐसा नहीं। फिर आ जाइए आप सीधे एंट्री करिए एल्कीन एल्केन अल्काइंस, एक दिन एक एल्कीन एल्केन अल्काइन 1 घंटे का है बस, मतलब 3 घंटे। उसके बाद आता है आपका जो चैप्टर्स 12th के ऑर्गेनिक में हैं उन पे फोकस करना है, और इन सारे चैप्टर्स को 1-1 घंटे में करना है, NCERT लेवल का बस। हाँ, इसमें डिटेल्स क्या पढ़ना है, कुछ आपके पास 30 नेम रिएक्शंस हैं BSc लेवल के, 30 से 40 ऑर्गेनिक के, उन 40 नेम रिएक्शंस को पढ़ना है। 40 नेम रिएक्शन को पढ़ने में एक नेम रिएक्शन को आप 5 मिनट लगाइए, है ना, आप पढ़ के चले जाइए बस। आप एग्जाम दोगे तो क्लिक हो जाएगा आपका, ठीक है। इनके ट्रिक्स भी है हमारे पास। उसके बाद आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के लिए 4 घंटे, और 3 घंटे आप ले लीजिए आपके पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देने हैं करीब 5 दिन। अगर 5 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4 दिन फिजिकल कर लेंगे तो 4 4 8 और 5 13 दिन हो जाएगा। 13 दिन में आपका सिलेबस खत्म होगा नहीं। इसके बाद क्या है जी, आपको 2 दिन पढ़ना है बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR होता क्या है, ISR का फुल फॉर्म क्या होता है, ISR एक्टिव कौन से होते हैं, NMR एक्टिव कौन होता है, रोटेशनल वाले कौन से होते हैं, ये सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो लेकिन पूछा जाएगा। नॉर्मल ग्रुप थ्योरी पढ़िए, 1 घंटे ग्रुप थ्योरी क्या होता है, पॉइंट ग्रुप क्या होता है, बस इतना पढ़िए, ठीक है। तो जो BSc के सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं उनको आप नॉर्मली पढ़िए, उनके लिए आप 4-5 दिन और निकालिए आप, तो 20 दिन में आपका सिलेबस खत्म होता है। इसी बीच में आपको प्रीवियस ईयर को समझते रहना और करते रहना है, और हम कराएंगे, आप हमसे जुड़ेंगे ऐप पर तो आपको बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है। तो ये प्लान है कि आप कैसे 125 में से 120 क्वेश्चन आपके टच में आ जाए, जिनमें से आपके 110, 108, 105 सही हो जाए तो श्योर एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, क्योंकि PGT से अच्छी जॉब है नहीं कोई, है ना। एक नॉर्मल एग्जाम आपको निकालना है, और बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, और आपको बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा।
और यही सेम स्ट्रेटजी आपको अलग सिलेबस में भी करने हैं जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको पीजीटी का एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करने हैं पेपर, किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट करना है, 3 घंटे में आप कैसे कर पाएंगे इन चीज़ों को, है ना। उन सारी चीज़ों को, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए और प्ले स्टोर पर जाकर के कैंपोल्टिस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कल परसों से उसमें से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।